अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ इंजीनियर मोहम्मद राशिद। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने 19 जो मार्क्स हैं आपके ऑब्जेक्टिव के 9th क्लास के 20 मिनट्स में आपने कैसे उनको जल्दी जल्दी पिकअप करना होता है, क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं होता। तो हम टाइम वेस्ट नहीं करते, पहले क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। तो इसमें कहा गया है चूज़ द करेक्ट, आपने करेक्ट फॉर्म निकालनी है वर्ब की। तो पहला एमसीक्यूज है इट डैश इन विंटर। तो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए एक ट्रिक है, ये है यूनिवर्सल ट्रुथ। और जो यूनिवर्सल ट्रुथ होता है वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट का होता है। तो इट के साथ रेन कभी नहीं आता, तो इट रेन्स आएगा। तो ये इसका आंसर ठीक है। अच्छा, मैं ना इधर की वर्ड्स जो फर्स्ट आपके 5 एमसीक्यूज होते हैं इसमें की वर्ड्स देखने होते हैं। तो दूसरा है कीवर्ड इसमें बिफोर। तो बिफोर जब भी आएगा तो इसके बाद यहाँ पे सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी और इधर हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी। तो हैड टेकन, दे हैड टेकन, हैज कभी नहीं आता, हैव नहीं आएगा यहाँ पे, और टेकन नहीं आएगा तो हैड टेकन आएगा। तो ये वाला इसका ए पार्ट ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कीवर्ड यहाँ पे है सिंस। तो सिंस के बाद क्या आएगा, तो पैकेट हैज़ नहीं होता क्योंकि ये सिंगुलर, ये प्लूरल के लिए आता है। तो इस लाइंग नहीं का हैज़ बीन लाइंग आएगा। तो ये वाला इसका ठीक है। अच्छा, द बॉय आर डैश देयर होम टास्क। तो डू नहीं आएगा। आर के साथ ये इसका कीवर्ड है, तो इसके साथ जो वर्ब है उसकी फर्स्ट फॉर्म होती है और उसके साथ आईएनजी आता है। तो इसका ये वाला डी ऑप्शन ठीक है। देखिए मैं कितना जल्दी जल्दी आंसर पिकअप करता जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे कीवर्ड्स का पता है। तो यहाँ पे मैंने कीवर्ड निकाला वैन, इसके बाद बेल, और ये सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। तो यहाँ पे जो आएगा वो वाज वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आई एन जी आएगा। तो आई विल भी नहीं आ सकता, आई वाज, आई शैल बी रीडिंग। तो इसमें वाज रीडिंग आएगा। अच्छा, ये वाले जो आपके पास एमसीक्यूज इस टाइप के होते हैं, तो इनके लिए मैंने एक ट्रिक निकाली हुई है जिसको हम कहते हैं स्लेपल्स। तो आपको स्लेपल्स का पता होना चाहिए। इसका मतलब क्या क्या है कि आप इसको प्रोनाउंस कैसे कर सकते हैं। तो इधर देखें सिलेबस कैसे बनेगा, पैट्रियोट, पैट्रियोट। तो ये वर्ड नहीं होता, इसको क्रॉस मार दें। अच्छा, इसके बाद पैट्री एट, ये भी नहीं होता, इसको भी क्रॉस मारें। और ये पैट्रियोट, ये भी नहीं होता, इसको भी क्रॉस करें। तो ये पैट्रियोट, तो ये ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो पेशेंट, इसको पढ़ें पेशेंट, और पेटेंट, और ये पेटेंट। तो ये भी नहीं होता और ये भी नहीं होता, और इसमें जो है ये भी नहीं होता। तो पहले वाला ठीक है। तो इसको पोल्यूशन, ये वाला ठीक है। इसके बाद है रिफ्यूज, ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। तो ये एंड वाला ये ठीक है। इसको हम ऐसे नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, इधर देखें। इसमें कह रहा है कि आपने अंडरलाइन वर्ड्स के मीनिंग बताने हैं। तो ये आपका कहाँ से वो पोर्शन उठाता है ये भी मैं आपको बताता जाऊँ। तो ये ग्लोसरी से उठाता है। जो आपकी जो लेसन है उसके एंड पे ग्लोसरी दी हुई थे, वहाँ पे होता था इम्पेलिश का मतलब होता है ब्यूटीफाई। उसके बाद एक्सेसिवली का मतलब होता है कि यहाँ ओवरली के ज़्यादा हो गया। डिसकंटेंटेड का मतलब होता है डिससेटिस्फाइड होता है। डिवेस्टेटिंग का मतलब होता है कि इसमें आएगा टेरिबल। आइडेंटिफाई का मतलब होता है रिकॉग्निशन। ठीक है। तो ये आपका जो यहाँ तक 14 क्वेश्चन है ये आपका आता है ग्लोसरी से। उसके बाद मैं फिर कीवर्ड से निकालूंगा। तो ये ग्रामर हमने देखना है कि सही कौन सा ऑप्शन आता है। दे कैन स्टे वेयर दे आर, ठीक है। तो ये कंडीशन तो हो ही नहीं सकता इसमें। प्लेस, और हमने कीवर्ड से निकालना है यहाँ से वेयर। वेयर हमेशा प्लेस के लिए लगता है, तो इसलिए प्लेस इसका ठीक है। उसके बाद ही इज़ फॉन्ड ऑफ कुकिंग। फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है शौकीन होना। तो कुकिंग यहाँ उसने अंडरलाइन किया गया है। तो कुकिंग यहाँ पे क्या बनेगा, देखें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसके साथ आईएनजी है। इट मीन्स कि ये इसको हम कहते हैं जीरंड। तो ये जीरंड बनता है, कुकिंग आ जाए, कूलिंग आ जाए, पेंटिंग आ जाए, व्हाट्सएवर। तो इसी तरह आईएनजी वाले आ जाए तो उसको हम जेरेंट कहते हैं। आई हेयर्ड अ नॉइज़, कहाँ से आ रही है, केम फ्रॉम द रूम। कम, विल कम, और कमिंग। तो इसके लिए कमिंग आएगा कि जो मैं नॉइज़ सुन रहा हूँ वो रूम से आ रही है। देखें पहला कह रहा है फर्स्ट है, उसके बाद सेकंड है,
थर्ड है, इसका मतलब है तरतीब आ रही है। तो इस चीज़ को हम कहते हैं सीक्वेंस, कि एक के बाद दो आए, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा। लास्ट वाला देखें तो 19 है, आई डैश यू राइड माई बाइक इफ़ यू लाइक। अगर तुम पसंद करोगे तो इसके लिए गिवन हैड गिवन नहीं होगा, गिव भी नहीं होगा, गिव्स भी नहीं होगा, तो विल गिव होगा। फॉलो फॉर मोर। थैंक